दोस्तों, बिहार बिजली विभाग भर्ती 2025 की एग्जाम डेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस बार के एग्जाम में होंगे बड़े बदलाव। इसलिए अगर आपने टेक्नीशियन ग्रेड 3, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट एंड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे पदों के लिए आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे हर पोस्ट की डिटेल सिलेबस, सो डैट आपकी तैयारी एकदम टारगेटेड हो। एग्जाम पैटर्न क्या नया है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से विषय से कितने नंबर के सवाल होंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे। साथ ही बताएंगे किन बातों का ध्यान रखें कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बिना स्किप किए सारी जानकारी ले, सो डैट कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वहाँ से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, आवश्यक सूचना नियोजन सूचना संख्या जो एडवर्टीजमेंट नंबर था 06/2024 था। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी और उसका एग्जाम डेट कब होगा। यहाँ पर क्या है, असिस्टेंट एंड करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट, फिर है अकाउंट्स ऑफिसर, फिर है असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मतलब GTO, फिर है असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट IT मैनेजर, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क एंड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTO। ठीक है, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर। मतलब इस सारे पोस्ट के लिए जो भी फॉर्म भरे हैं उनका एग्जाम डेट होने वाला है 2 जून 2025 को। यहाँ पर देखिए टाइम क्या है, शिफ्ट देखिए यहाँ पर इसका शिफ्ट दिया हुआ है। शिफ्ट 1 में होगा मतलब 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक होगा, मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा। आपका रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 बजे और गेट क्लोजिंग टाइम है 8:30 बजे। ध्यान दीजिएगा, जो किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद जो भी इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, कौन कौन पोस्ट के लिए, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल यहाँ तक है देखिएगा ध्यान से। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मतलब GTO, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट IT मैनेजर या फिर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर या फिर जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, ये जो पोस्ट के लिए भरे हैं फॉर्म उनका है 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। आपका रिपोर्टिंग टाइम है 11 बजे और गेट क्लोजिंग टाइम है 12 बजे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो भी फॉर्म भरे जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTO, उनका शिफ्ट 3 में एग्जाम होगा। उनका देखिए 4 से 5:30 बजे तक एग्जाम है, 2:30 PM बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 3:30 बजे आपका गेट क्लोज हो जाएगा। फिर है लास्ट में जूनियर इंजीनियर सिविल वाले हैं, उनका 3 जून 2025 को एग्जाम है। उनका जो शिफ्ट 1 में एग्जाम होगा 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, 7:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है और 8:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। तो एक चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। चलिए और आगे बढ़ते, आगे में और क्या डिटेल दिया हुआ है। आप इस जो नोटिफिकेशन आया है वहाँ पे जो मैं पूरी डिटेल करूँगा, आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि बाद में आप लोग कुछ चीज़ वहाँ भूल गए और क्या क्या नहीं लेकर जाना और क्या क्या लेकर जाना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 22 मई 2025 से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड कंपनी की जो वेबसाइट है www.bspscl.in से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए परीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश क्या क्या लिखा हुआ है। परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। कुल प्रश्न संख्या कितनी होगी, 100 होगी। मैं सिलेबस भी आगे बताने वाला हूँ, हर एक पोस्ट का सिलेबस अलग अलग जो है। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी, मतलब 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। परीक्षा प्रवेश पत्र में अंकित रिपोर्टिंग टाइम के तहत परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र मतलब क्या क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एक फोटो युक्त पहचान पत्र मतलब आधार कार्ड ले जा सकते हैं। ठीक है, पहचान पत्र की छाया प्रति मूल प्रति के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। मतलब क्या, देखिए एडमिट कार्ड लेकर जाना है, आधार कार्ड का ओरिजिनल और आधार कार्ड की कॉपी, ये दोनों लेकर जाना होगा। मूल प्रति नहीं होने की स्थिति में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर जो पॉइंट लिखा हुआ है, आपको एडमिट कार्ड के साथ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और उसका कॉपी, फोटो कॉपी भी लेकर जाना है। ठीक है, अभ्यर्थी एडमिट कार्ड पर परीक्षा से संबंधित अनुदेशों का अध्ययन कर अनुपालन करेंगे। एक बार एडमिट कार्ड में जो भी डिटेल होगा वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभ्यर्थियों को यह हिदायत दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर जूता मतलब जूते उच्च सैंडल पहन कर नहीं आए, चप्पल समान सैंडल विदाउट हील्स ही पहन कर आए। ठीक है, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, परीक्षा केंद्र में घड़ियाँ, पुस्तकें, कागज के टुकड़े, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट तथा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन, बटन, होल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि लाना सख्त वर्जित है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, परीक्षार्थियों का मात्र
पारदर्शी पेन मतलब ट्रांसपेरेंट पेन, ब्लू या ब्लैक पेन लाने की अनुमति होगी। सभी परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में होगी। ठीक है, अभ्यर्थियों की उपस्थिति IRIS आइरिस स्कैन बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एवं बायोमेट्रिक के माध्यम से ली जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थियों की परीक्षा कक्ष में रफ वर्क के लिए सादा कागज उपलब्ध कराया जाएगा। अब यार जो एग्जाम होने वाला CBT मोड में होने वाला, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पर छात्रों को किसी भी परिस्थिति में विक्षेप की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये सब ठीक है। आगे देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थियों को CBT से अवगत हेतु BSPSCL की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक दिनांक 22 मई 2025 से 1 जून 2025 तक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी लॉगिन ID और पासवर्ड दोनों में एक लिखकर मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, जिनको अभ्यास करना है, बाकी सबको सेम है। यहाँ पर देखिए, जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा, वो अपना ऑनलाइन आवेदन के प्रति संलग्न कर ईमेल ID जो है यहाँ पर लिखा हुआ अथवा मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आगे अब सिलेबस देख लेते हैं और एग्जाम पैटर्न क्या है। चलिए आगे सिलेबस हम लोग जान लेते हैं। सिलेबस क्या है यहाँ पर देखिए, सिलेबस फॉर कंडक्शन ऑफ CBT मोड टू द पोस्ट। कौन सा पोस्ट के लिए? टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। यहाँ पर देखिए सिलेबस क्या है। जनरल नॉलेज 10th लेवल का देखिए, करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल पढ़ के जाना है। इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ के जाना है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास है। प्राचीन इतिहास में आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ के ही जाना होगा और मेनली आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जहाँ गांधी इरा हो गया और कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों बिहार में जितने भी एग्जाम है, सबका एग्जाम पैटर्न सेम होता है। इसकी पूरी डिटेल सिलेबस मैंने डिटेल करके रखा है, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर जरूर देखिए। ठीक है, फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग 10th लेवल में। यहाँ पर देखिए, एनालॉजी हो गया, सिमिलरिटी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज हो गया और अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया। ठीक है, इतने सारे टॉपिक आपको रीजनिंग से में करके जाना है। यहाँ पर देखिए, हिंदी का जो 10th लेवल पे ग्रामर हो गया, वोकैब्स हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, फ्रेज एंड मुहावरे हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन में देखिए, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, एडम्स एंड फ्रेज हो गया, फेज कॉम्प्रीहेंशन हो गया। ये हो गया हमारा इंग्लिश का सिलेबस। आगे देखिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में देखिए, CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम। उसके बाद क्या था, जो सिलेबस में दिया है उसी टाइप से आपको पढ़ के जाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिलेबस से ना कुछ ज़्यादा, सिलेबस से ना जो कुछ कम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया। फिर क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। उसके बाद क्या, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, वेब ब्राउजर, ईमेल, सर्च इंजन, वेब सर्वर्स। ठीक है, फिर क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में LAN, WAN और मॉडेम, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इसमें क्या वायरसेस, मालवेयर, ETC, वॉर्म हो गया, इंटरनेट सिक्योरिटी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गया और फायरवॉल हो गया। ठीक है, ये तो था हमारा ये सब पूरा सिलेबस। अब बात करते हैं जो हमारा टेक्नीशियन के जो सिलेबस है, उसका जो टेक्नीशियन का जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सिलेबस है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, AC मशीन वाइंडिंग हो गया, अल्टरनेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, DC ड्राइव, DC मशीन वाइंडिंग, डोमेस्टिक अप्लायंस हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया, इंडस्ट्रियल वायरिंग हो गया, मशीन कंट्रोल कैबिनेट, कंट्रोल पैनल लेआउट, असेंबली एंड वायरिंग हो गया, पावर जनरेशन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, थर्मल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, AC ड्राइव एंड लास्ट में अंडरग्राउंड केबलिंग। ये तो था हमारा दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस। उसी प्रकार से चलिए आगे मैं दिखाता हूँ आपको जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का जो सिलेबस है। आपका जो जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है सेम जैसा टेक्नीशियन का रहने वाला है वैसा ही इसका भी है। रीजनिंग का भी सिलेबस आपका देखिएगा सेम है, प्रॉपर पूरा कॉपी किया हुआ है। उसी प्रकार से मैं इंग्लिश का भी बात करूँ, इंग्लिश का भी सिलेबस सेम है, आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। हिंदी का भी सिलेबस आपका सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए
जूनियर अकाउंट्स कलर का सिलेबस, यहाँ पे कंप्यूटर का भी सिलेबस आपका सेम है, केवल डिफरेंस क्या मिलेगा मैं आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए कॉमर्स के स्टूडेंट जितने हैं उनके लिए है कंपनी अकाउंट्स इंट्रोडक्शन हो गया, कंपनी एक्ट हो गया, ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन हो गया, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस हो गया, अकाउंट कॉन्सेप्ट हो गया, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हो गया। मतलब एक कॉमर्स के स्टूडेंट को इतना पढ़ के जाना है। आगे चलिए मैं बात करता हूँ जो सिलेबस है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का। यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज का सिलेबस आपका सेम होने वाला है जो बाकी दो में था। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए यहाँ पर देखिए अलग से क्वेश्चन क्या है, मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10th लेवल के क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या क्या है, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हो गया। मतलब 3 3 6 एक साथ, मतलब 7 ही टॉपिक है, 7 ही टॉपिक आपको करके जाना है मैथ में, यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए हिंदी में देखिए हिंदी का भी सिलेबस आपका सेम है जो बाकी दो में था। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग का, रीजनिंग का भी सिलेबस आपका सेम होने वाला जो बाकी दो में था। उसके बाद देखिए इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स सेम सिलेबस है। फिर हमारा कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर में भी आपका सिलेबस जो है सेम होने वाला है जो बाकी हमारा 2 पोस्ट के लिए था। चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTO। यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज 10th लेवल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज 10th लेवल का जो सिलेबस है बाकी 3 का वही सिलेबस होने वाला है। यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद आता है रीजनिंग, रीजनिंग में देखिए 10th लेवल का जो सिलेबस था हमारा बाकी में, इसी में भी वही सिलेबस होने वाला है। यहाँ पर भी आपको 10 मार्क्स के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद आते हैं जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन का। यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन है, कितने टॉपिक जो है बाकी जो सिलेबस था सेम सिलेबस होने वाला है, लेकिन यह जो क्वेश्चन पूछा जाएगा GTO में 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से पूछे जाएंगे। फिर आपका हिंदी है, हिंदी का भी सिलेबस आपका सेम है जो हमारा बाकी एग्जाम में था, लेकिन यहाँ पे आपको जो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर देखिए बाकी हमारा जो टेक्निकल है, टेक्निकल से देखिए GTO जो इंजीनियर है यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन आपको टेक्नीशियन से जो आपका ट्रेड है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के, 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करके रखिएगा। यहाँ पर आप लोग एक बार सिलेबस देख लीजिए, देखिए क्या है, टेक्निकल पेपर एज पर सिलेबस फॉर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, दोज हु आर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर देखिए उनके लिए एक बार वीडियो पॉज करके सिलेबस देखिएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर और क्या है, सिलेबस फॉर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है उनका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके प्रॉपर आप सिलेबस देखिएगा। यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन पेपर एज पर सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल, दोज हु आर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल वालों के लिए, मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग की है उनका सिलेबस अलग है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की है उनका सिलेबस अलग है, उनका स्ट्रीम से सिलेबस अलग है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से की है उनका भी सिलेबस बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देखिए कॉमन टॉपिक्स फॉर ऑल स्ट्रीम डिप्लोमा, यहाँ पर देखिए कौन कौन से कॉमन टॉपिक है डिप्लोमा वालों के लिए, ये भी एक बार देख लीजिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, IR वैल्यू टेस्टर, मेगड क्या होता है, अर्थ टेस्टर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन AB केबल एंड UG केबल, ट्रांसफॉर्मर, फ्यूज, बैटरी एंड LED। तो दोस्तों ये थी पूरी सिलेबस, पूरी जानकारी जो बिहार की जो वैकेंसी आई थी उसका जो एग्जाम डेट आ गया है उसके बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इस फॉर्म को भरे हैं और कौन कौन इसकी तैयारी अच्छे से कर चुके हैं। और ऐसी लेटेस्ट सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।